हवाई जहाज ने इंसान को आसमान में उड़ने का सपना दिया, मगर इस सपने की शुरुआत आसान नहीं थी। आज जब हम हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित मानते हैं, तो ये जानना हैरानी भरा लगता है कि इसका इतिहास दुर्घटनाओं से शुरू हुआ था। दुनिया का पहला प्लेन क्रैश 17 सितंबर 1908 को हुआ था और ये घटना अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में फोर्ट मायर के ऊपर गूंजी थी। ये कहानी न सिर्फ उड़ान की शुरुआती दिनों की है, बल्कि उस जोखिम की है जिसने आधुनिक विमान की नींव रखी थी। ये सब तब शुरू हुआ जब राइट बंधु ऑरविल और विल्बर ने 1903 में पहली मोटर चालित उड़ान भरी थी। उनकी किटी होक उड़ान ने दुनिया को चौंका दिया, मगर वो सिर्फ 12 सेकंड की थी। इसके बाद वे अपने हवाई जहाज को बेहतर बनाने में जुट गए। 1908 तक उनका राइट फ्लायर तैयार था और अमेरिकी सेना इसे खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखी हुई थी। सेना में एक शर्त लगाई थी कि हवाई जहाज को कम से कम 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे तक उड़ना होगा और उसमें एक पैसेंजर को भी होना चाहिए। ऑरवेल राइट ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। 17 सितंबर 1908 को फोर्ट मायर में वह ऐतिहासिक दिन आया। ऑरवेल अपने हवाई जहाज के साथ तैयार थे और उनके साथ थे 26 साल के लेफ्टिनेंट थॉमस। सेना ने एक होनहार अधिकारी थे वो, जो उड़ान में दिलचस्पी रखते थे। दोपहर करीब 5:15 बजे हवाई जहाज ने उड़ान भरी। करीब 150 फीट की ऊंचाई पर वो 4 चक्कर लगा चुके थे और सब कुछ ठीक ही लग रहा था। 500 से ज्यादा लोग, सैनिक, अफसर और आम लोग ये नजारा देख रहे थे, मगर चौथे चक्कर में अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। हवाई जहाज का प्रोपेलर टूट गया था। ऑरवेल ने नियंत्रण रखने की कोशिश की, मगर टूटा हुआ हिस्सा हवाई जहाज के तारों में उलझ गया। कुछ ही सेकंड में वो जमीन की ओर गोते लगाने लगा और वहीं भीड़ की चीखें गूंजी। वहीं 5:18 पर हवाई जहाज जो है जमीन से टकरा गया। धूल का गुब्बारा उठा और लकड़ी कपड़े से बना हवाई जहाज बिखर कर टूट गया। ऑरवेल और सेल्फ्रीज मलबे में फंस गए। सेना के जवान दौड़कर मदद के लिए पहुंचे, मगर नजारा दिल को दहला देने वाला था। ऑरवेल को गंभीर चोटें आई थी, उनकी पसलियां टूट चुकी थी और कई फ्रैक्चर आए थे। उनके सर में भी काफी चोट लगी थी, मगर वे बच गए थे। वहीं सेल्फ्रीज की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब थी। उनका सिर टूटे हुए ढांचे से टकराया था और उनकी खोपड़ी फट गई थी। अस्पताल पहुंचने के 2 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। वो 26 साल के थे और दुनिया के पहले प्लेन क्रैश से पहले शिकार बने थे। ये घटना उड़ान के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी गई है, मगर इसने हार नहीं मानी। ऑरवेल ठीक हुए और राइट बंधुओं ने अपने डिजाइन को और बेहतर किया। 1908 में सेना ने उनका हवाई जहाज खरीद लिया और उड़ान का रास्ता खुल गया। आज हम जो आसमान में उड़ते जहाज देखते हैं, उनकी शुरुआत इस जोखिम के साथ हुई थी।